नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मध्य प्रदेश आज एक साथ विकास, संस्कृति, जल संरक्षण और जन कल्याण के कई बड़े विमर्शों के केंद्र में है। सतानीरा और जलगंगा संवर्धन अभियान के जरिए जहां पानी बचाने को जन आंदोलन बनाने की कोशिश हो रही है, वहीं खजुराहो से योग और भारतीय विरासत को वैश्विक मंच तक पहुंचाने का संदेश दिया जा रहा है। दूसरी ओर सरकार किसान हित में रिकॉर्ड गेहूं उपार्जन और भुगतान को बड़ी उपलब्धि बता रही है। सामाजिक समरसता, संस्कृति और विकास को साथ लेकर प्रदेश एक नए विजन की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। हमारे सूत्र वाक्य जो वेद वाक्य हैं, जो धर्म की जय करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं, प्राणियों में सद्भावना की बात करते हैं और विश्व के कल्याण की बात करते हैं, तो पंच महाभूत तत्वों में से जल तत्व के लिए भी, जल संरक्षण के लिए भी उनके द्वारा ये पूरे देश के अंदर सभी राज्यों से आह्वान कराया जाता है। उसी बलबूते पर हमारी सरकार भी गुड़ी पड़वा से लेके 30 जून तक लगातार 3 महीने तक पंचायत हो, गांव हो, नगर हो, वार्ड हो, जिला हो, विधानसभाओं के 230 विधानसभाओं में 55 जिलों में लाखों लोगों के साथ जल संरक्षण के काम कर रहे हैं। और जल संरक्षण के काम हम नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, पोखर, नदियों के उद्गम, हर एक जगह जल की महत्ता को स्थापित करते हुए जन सहयोग के माध्यम से शासन भी 10,000 करोड़ की राशि का अमृत सरोवर से लेके सही कई प्रकार के जल रचनाओं पे काम कर रहा है, तालाबों पे काम कर रहा है। और हमारा प्रदेश तो अब और नदी जोड़ो अभियान की तरफ आगे बढ़ रहा है। नदी में हमारे लिए जीवन, जल में ही जीवन है। ऐसे में नदी जोड़ो अभियान विश्व का सबसे पहला अगर कहीं हो रहा है तो मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश में जल संरक्षण को लेकर सरकार ने एक बड़े अभियान की शुरुआत की है, जिसका नाम है जलगंगा संवर्धन अभियान। इस अभियान के तहत राज्य में नदियों, तालाबों, कुओं और बावड़ियों के पुनर्जीवन पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का दावा है कि ये केवल एक योजना नहीं बल्कि जन भागीदारी से जुड़ा एक जन आंदोलन है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरचनाओं को फिर से सक्रिय करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है, ताकि भूजल स्तर को बेहतर किया जा सके और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। हमारी सरकार भी पूरे देश के अंदर गुड़ी पड़वा से लेके 30 जून तक लगातार 3 महीने तक 10,000 करोड़ से ज्यादा गांव के अलग अलग काम, चाहे पंचायत हो, गांव हो, नगर हो, वार्ड हो, जिला हो, विधानसभाओं के 230 विधानसभाओं में 55 जिलों में लाखों लोगों के साथ जल संरक्षण के काम कर रहे हैं। और जल संरक्षण के काम हम नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, पोखर, नदियों के उद्गम, हर एक जगह जल की महत्ता को स्थापित करते हुए जन सहयोग के माध्यम से शासन भी 10,000 करोड़ की राशि का अमृत सरोवर से लेके सही कई प्रकार के जल रचनाओं पे काम कर रहा है, तालाबों पे काम कर रहा है। और हमारा प्रदेश तो अब और नदी जोड़ो अभियान की तरफ आगे बढ़ रहा है। नदी में हमारे लिए जीवन, जल में ही जीवन है। ऐसे में नदी जोड़ो अभियान विश्व का सबसे पहला अगर कहीं हो रहा है तो मध्य प्रदेश में हो रहा है। इस अभियान के तहत सूखी नदियों और तालाबों को पुनर्जीवित करने, खेत तालाब निर्माण, चेकडैम संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार का मानना है कि जल संरक्षण केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसमें आम जनता की भागीदारी बेहद जरूरी है। इसलिए पंचायत से लेकर शहरी निकायों तक सभी को इस मुहिम से जोड़ा गया है। लक्ष्य है कि आने वाले समय में प्रदेश को जल संकट से बचाया जा सके और प्राकृतिक जल स्रोतों को मजबूत किया जा सके। सदानीरा कार्यक्रम को सरकार जल संरक्षण के सांस्कृतिक और वैचारिक मंच के रूप में प्रस्तुत कर रही है। इसमें जल, पर्यावरण,
पंच महाभूत और पारंपरिक ज्ञान जैसे विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा चर्चा की जा रही है। देश विदेश के वैज्ञानिक और पर्यावरणविद भी इस आयोजन से जुड़े हैं। सरकार का संदेश है कि जल केवल संसाधन नहीं बल्कि संस्कृति और जीवन का आधार है। इसी सोच के साथ जल संरक्षण को सामाजिक चेतना से जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग इसे अपनी जिम्मेदारी के रूप में अपनाएं और व्यवहार में उतारें। माँ की ही कृपा से आज विकास के कई सारे काम, हजारों करोड़ के अलग अलग काम आने वाले सिमस की तैयारी के लिए लग के अपनी तैयारी की तरफ बढ़ रहे हैं। और माँ का किनारा, ये छिपराजी के घाट 31-30 किलोमीटर तक घाट बनने वाले हैं, जो पुराने घाट तो है ही, लेकिन सिद्धनाथ से लगा करके त्रिवेणी तक के दोनों तरफ के किनारों के घाट निर्माणाधीन है। और आगे बढ़ करके नदी जोड़ो अभियान के बलबूते पर माँ छिपरा के जल में सिम्मस्त का होना ये 1967 में आखिरी बार हुआ था, लेकिन 80 के बाद से 80, 92 और 2004 तक माँ गंभीर के जल से स्नान हुआ था। बाद में 2016 में माँ नर्मदा के जल से स्नान हुआ। ये थोड़ा मन में खटकता भी था जब हम माँ छिपरा के आंगन में उनका आशीर्वाद लेने आते, उनके आंचल में डुबकी लगाने आते, ऐसे में छिपरा जी का जल नहीं होना ये कहीं न कहीं मन में खटकता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, संतों के आशीर्वाद से, बाबा महाकाल की कृपा से इस बार का सिम्मस्त माँ छिपरा के आशीर्वाद से होगा। पूरे वर्ष माँ छिपरा का जल इसी प्रकार से आनंद के साथ जो 1967 के पहले चलता आया था वो क्रम फिर स्थापित होगा। इसलिए हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रबंध चल रहे हैं जिनके बलबूते पर ये विकास के नए कीर्तिमान बनेंगे। लेकिन आज एक बार फिर मैं मंदिरों की घंटी की आवाज के साथ हमारा रोम रोम में रोमांच भी आ रहा है और भगवान का आशीर्वाद भी मिल रहा है। आज यहाँ इस किनारे पर समापन के साथ हम सब महाराज जी का आशीर्वाद भी चाहते हैं और स्वर गंगा की लहरियां अब यहाँ प्रारंभ होगी, जिसके भरोसे से ये सांस्कृतिक संध्या धन्य होगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन, प्रेम। सरकार ने दावा किया है कि अभियान के शुरुआती चरण में ही बड़े स्तर पर परिणाम देखने को मिले हैं। लाखों जल संरचनाओं के निर्माण और पुनर्जीवन का काम किया गया है। खेत, तालाब, कूप, रिचार्ज संरचनाएं और चेक डैम जैसे कार्यों में तेजी आई है। साथ ही बड़े पैमाने पर पौधारोपण की योजना भी बनाई गई है। 18 विभागों को इस अभियान से जोड़ा गया है ताकि समन्वित तरीके से जल संरक्षण के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। ये प्रयास प्रदेश में जल सुरक्षा और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इस पूरे अभियान को धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों से भी जोड़ा जा रहा है। सरकार का कहना है कि सिंहस्थ 2028 के दौरान श्रद्धालुओं को क्षिप्रा नदी के प्राकृतिक जल में स्नान का अवसर मिलेगा। इसके लिए नदी संरक्षण और घाटों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसे केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण के रूप में भी देखा जा रहा है। सरकार इस पहल को सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना से जोड़कर एक व्यापक संदेश देने की कोशिश कर रही है, जिससे जनता में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़े। हालांकि इन प्रयासों के बीच सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ये योजनाएं वास्तव में जमीन पर स्थायी बदलाव ला पाएगी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जल संकट का समाधान केवल अभियानों से नहीं बल्कि मजबूत नीतियों और निरंतर निगरानी से संभव है। शहरी क्षेत्रों में पानी की कमी और भूजल स्तर में गिरावट अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। जल संरक्षण आज केवल नीति नहीं बल्कि भविष्य की जरूरत बन चुका है। सदानीरा और जल गंगा संवर्धन अभियान जैसे प्रयास उम्मीद जगाते हैं, लेकिन असली परीक्षा इनके जमीनी असर की होगी। आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित जल उपलब्ध कराना ही इस पहल की सबसे बड़ी सफलता होगी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार अपने शासन मॉडल को एक बहुआयामी दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यहाँ एक ओर सामाजिक समरसता और नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में माता रमाबाई अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो दूसरी ओर योग और भारतीय संस्कृति को वैश्विक पहचान पर पहचान दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि विकास केवल आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों से भी जुड़ा होना चाहिए, ताकि समाज में संतुलित प्रगति सुनिश्चित की जा सके।
विश्व धरोहर खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव 2026 के माध्यम से योग और भारतीय परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाने का संदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने योग को केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि जीवन को अनुशासित, स्वस्थ और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाने का माध्यम बताया। इस आयोजन के जरिए सरकार ये संदेश देना चाहती है कि भारत की प्राचीन परंपराएं आज भी आधुनिक जीवन शैली में प्रासंगिक है और इन्हें अपनाकर समाज को अधिक स्वस्थ और जागरूक बनाया जा सकता है। योग और खजुराहो दोनों ही भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का बेहद संवेदनशील स्थान है। योग आज केवल व्यायाम नहीं बल्कि वन अर्थ वन हेल्थ की भावना को साकार करने वाला समग्र जीवन दर्शन बन चुका है। मध्य प्रदेश सरकार घर घर योग, हर व्यक्ति निरोग इस संकल्प के साथ योग और आयुष को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में आयुष विभाग के माध्यम से आयुष आरोग्य मंदिरों, योग वेलनेस सेंटर तथा विभिन्न जन जागरूकता के अभियानों के माध्यम से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का एक सकल अभियान हम बना रहे हैं। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। काउंटडाउन इवेंट के माध्यम से देश भर में लाखों लोग योग से जुड़ रहे हैं और युवा पीढ़ी भी उत्साह से इसको अपना रही है। मैं भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और उसके मंत्री श्रीमान प्रताप राव जाधव जी और उस अवसर पर सभी अधिकारियों का और प्रदेश स्तर के माननीय मंत्री और माननीय सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय इंदर सिंह जी, माननीय धर्मेंद्र लोधी जी, सभी को बधाई देना चाहूँगा कि आप सबकी सहभागिता के साथ जिला प्रशासन और अन्य हमारे सभी अलग अलग संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने मिलकर इस आयोजन को बहुत बेहतर करने का प्रयास किया। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पुनः भारत सरकार के प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों को बधाई देना चाहूँगा जो इस पूरे अभियान से जुड़े हैं। एक बार आप सबका पुनः अभिनंदन। प्रदेश सरकार किसानों के हितों को अपनी प्राथमिकता बताते हुए रिकॉर्ड गेहूं उपार्जन का दावा कर रही है। सरकार के अनुसार 13 लाख से अधिक किसानों से 103 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीदी की गई है। इसके साथ ही किसानों को 22,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। सरकार का कहना है कि ये उपलब्धि लगातार मॉनिटरिंग और बेहतर व्यवस्था का परिणाम है। साथ ही किसानों की सुविधा के लिए स्लॉट बुकिंग व्यवस्था को भी सरल और अधिक प्रभावी बनाया गया है, जिससे उपार्जन प्रक्रिया सुचारू रही। गेहूं खरीदी का भी काम चल रहा है और गेहूं खरीदी में भी जब वैश्विक संकट है, सबको मालूम है, कोई छिपी हुई बात नहीं, लेकिन भगवान की दया भी है। गेहूं भी ऐसा हुआ कि गए कई साल के रिकॉर्ड टूट गए, डबल उत्पादन हुआ। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आनंद के साथ एक तो गेहूं का उत्पादन डबल और दूसरा निर्यात बंद, कई सारी चुनौतियां थी। तब भी हमने कहा सच्चा वादा पक्का काम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। हमारी सरकार जो कहती वो करके दिखाती, इसलिए 2625 रुपए क्विंटल में गेहूं भी खरीद रहे हैं। किसानों के लिए हमारी सरकार के मन में सदैव श्रद्धा है। एक तरफ सीमा पे जवान, दूसरा खेत में किसान, दोनों का एक जैसा सम्मान, यह हमारी संस्कृति है। इस भाव से हम आगे लेके चलते हैं। इसलिए हमने कहा कि 23 तारीख तक अगर गेहूं खरीदने में अभी स्लॉट और बचे तो 28 तक बढ़ाएंगे। पिछले साल 75 लाख टन खरीदा था, इस बार 100 लाख टन का है, और भी बचेगा तो हम भले आंकड़ा बढ़ाएंगे, लेकिन जिनका स्लॉट बुकिंग का टाइम है प्रत्येक से हम अपना गेहूं खरीद के रहेंगे। ये हमारे काम करने का तरीका है। इसी बीच सरकार विकास और बुनियादी ढांचे को भी मजबूती देने पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए सड़क विकास और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना की। इसे केवल औपचारिक संदेश नहीं बल्कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का संकेत माना जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि बेहतर सड़क नेटवर्क और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से प्रदेश के विकास को नई गति दी जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच मजबूत हो सके। मध्य प्रदेश सरकार अपने पूरे शासन मॉडल को केवल प्रशासनिक फैसलों तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि इसे एक व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक नैरेटिव के रूप में प्रस्तुत कर रही है। इसमें संस्कृति, आध्यात्म, विकास और किसान कल्याण को एक साथ जोड़ा जा रहा है। खजुराहो का योग, रमाबाई अंबेडकर का योगदान और किसानों तक पहुंचता भुगतान इस नीति के प्रमुख उदाहरण हैं।
सरकार का संदेश है कि विकास तभी पूर्ण माना जाएगा जब उसमें विरासत, संस्कार और सामाजिक समरसता भी शामिल हो, ताकि समाज समग्र रूप से आगे बढ़ सके। मध्य प्रदेश सरकार का ये मॉडल विकास और संस्कृति को साथ लेकर चलने का प्रयास है। यहाँ एक ओर किसान कल्याण और बुनियादी ढांचे पर जोर है, तो दूसरी ओर योग और सामाजिक मूल्यों को भी महत्व दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल।